बैठे हुए हैं, वो भी बिहार ही से ताल्लुक रखते हैं और कुछ दिन पहले तक आपके साथ ही थे। राजीव जी, ये बड़ा आरोप है और ये कह रहे हैं कि ये परसेप्शन है और कुछ भी नहीं है, प्रोपेगेंडा है। इतनी सीटें ला ही नहीं सकता एनडीए वहां बिहार में। देखिए, पार्टी प्रवक्ताओं की विवशता भी है और उनकी जिम्मेदारी भी, लेकिन शक्ति जी को भी जमीनी जो सच्चाई है उसका पता है। देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक का जो सच है, नीतीश कुमार जी जिस अलायंस के साथ होते हैं उस अलायंस का पर्दा भारी होता है और उसकी एक वजह है, उन्होंने काम किया है और उस काम की सराहना कई सवालों पर उनके काम करने के तौर तरीकों से लेकर लोगों के अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो एक परफॉर्मर हैं। इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं। बिहार का कायाकल्प करने का काम उन्होंने किया। अब इस अलायंस में 2 परफॉर्मर्स, एक पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से भारत का मस्तक ऊंचा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ इस अलायंस की कमान बिहार में नीतीश कुमार जी के पास है। पिछले बार जो अलायंस का स्वरूप था उससे आज एनडीए का दायरा और व्यापक हुआ है, इसलिए कि उस समय हम और आरएलएसपी इसमें साथ में नहीं थे। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी अब 2 नई पार्टियां, और इन सबका अगर वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर जोड़कर देखें तो लगभग 60% का है। और पूरे देश में बीजेपी ने कहीं ना कहीं जहां उनकी कमजोर जो सीटें थी वहां भी उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। बिहार में तो 39 सीटें पहले से हम लोगों के पास। ठीक है, अब ये 40 का सवाल है, 40 का लक्ष्य। कुछ बड़ी बातें हैं। एक बार दर्शकों को इस सबसे बड़े ओपिनियन की, मेगा ओपिनियन पोल की हम बड़ी बातें बता देना चाहते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगी। अमीश, पहला तो बिहार को लेकर ही है। केरल की 20 सीटों में से 2 सीटें एनडीए अपने खाते में ले जा रही है। यूडीएफ को 14 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पहले 16 थी। एमपी में 29 में से 28 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिल रही है और बिहार में 1 सीट होगी वो छिंदवाड़ा ही होगी। 40 में से 38 सीटें जो हैं वो जाती हुई एनडीए के खाते में नजर आ रही है। सारे बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनफैक्ट अनुराग भदौरिया जो कब से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हमने एक भी रिमार्क नहीं लिया है। अनुराग जी, आप भी यही कहेंगे ये परसेप्शन है, प्रोपेगेंडा है, हम तो मानबे ना करी? देखिए, पहले राजा होते थे, राजा के पास कुछ लोग होते थे, उनका काम होता था, राजा कहता था जाओ जरा घूम के आओ, राजपाट कैसा चल रहा है। तो राज दरबारी आके बताते थे राजा एकदम जय जयकार है, चारों तरफ जनता आपके नाम का जय जयकारा लगा रहे हैं। वही हाल आजकल ओपिनियन पोल, ओपिनियन ट्रेंड करने वाले लोग, ये भी एक मार्केटिंग इवेंट का एक धंधा हो गया है। ये आजकल नया है सिस्टम। पहले इतना ओपिनियन पोल नहीं होते थे। अगर याद कीजिए, इसके पहले भी चुनाव इस देश में हुए हैं। हर चैनल एक नया ओपिनियन पोल, एक नए, और जो ओपिनियन पोल करते हैं उनकी भाषा देखिए, वो बीजेपी के सपोर्टर नजर आ रहे हैं। अभी तो मैं सुन ही रहा हूं, सामने बैठे वो कितने खुश होकर बता रहे हैं यहां से इनको मिल गया, यहां से इनको मिल गया। माने उनके अंदर की खुशी फूट फूट के बाहर आ रही है। कमाल है भाई, आप ओपिनियन पोल करने गए हैं, बीजेपी के सपोर्टर है। मेरी बात होनी है, पूरी बात होनी, अरे पूरी बात होने दीजिए। अब आप टोकने लगे। मैं किसी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपिनियन पोल बनाने वाले की बात कर रहा हूँ। झा साहब जो बोल रहे हैं वो हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। पूरी हो जाए। अरे मान लीजिए उन्होंने अब तक 4 बार अपनी बातें रखी है और सिर्फ डिजिट्स को लेकर रखी है। उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। आप जबरदस्ती थोड़े आरोप लगा देंगे मेरे मेहमान पर। अरे सुन लीजिए, अब आप बहस करने लगे। अरे सर, मैंने आपके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, आप क्यों बहस करने लगे? हमारे साथी के बारे में कहा है ना, हमारे साथी के बारे में कहा है ना। अब इसलिए पॉइंट ये है कि अभी तो यूपी का नंबर खुला ही नहीं है। यूपी का नंबर जब आएगा तो आपके हालात भी पता लगेंगे। भाई, आप 2 लोग क्यों हावी हो रहे हैं? बोलने तो दो। अभी 2 कूद पड़े। अभी तो अकेली मैं रूबिका इस बात कर, आप 2 लोग आपके हावी हो गए। कूद नहीं रहा है। एक तो आप मर्यादा बोले। अनुराग जी, एक तो कोई कूद नहीं रहा। आप सब अपना विषय रख रहे हैं, तो मैं फिर भी मामला जो है और थोड़ा शांत रखती है। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? वो शख्स जो इस वक्त हमारे मेहमान है, जिन्होंने नेटवर्क 18 के लिए पूरा शो किया, और वो जो जनता देख रही है ना, उन्होंने सुना होगा उनको कितनी मर्तबा उन्होंने क्या बात बोली है। आप कह रहे हैं वो शोर शराबा कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। इतना झूठ भी मत बोलिए ना, जो एकदम सफेद का भी। केरल के अंदर बीजेपी की 2 आएगी, 20 स्टोरी को दिखा सकता है, 10 स्टोरी को दिखा सकता है। जो ओपिनियन पोल में नंबर आ रहा है उसको दर्शाया जा रहा है। 7:30 बज चुके हैं। 7:30 बज चुके हैं। अगला नंबर तैयार है किशोर। जी हाँ, अभी तक जो राज्य देखे उनके बाद अगले राज्य की तरफ चलते हैं। अगला राज्य
इस ओपिनियन पोल में हरियाणा, जिसमें पिछली बार 10 की 10 सीटें एनडीए के पास थी, और ये पिछली बार का नतीजा नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, इस बार का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, वो भी कह रहा है कि 10 की 10 एनडीए के पास ही रहने वाली हैं। 10 की 10 सीटें एनडीए के पास रहने वाली हैं हरियाणा में। अब आ जाइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु के आंकड़े क्या कहते हैं? तमिलनाडु में, पश्चिम तमिलनाडु, कुल 39 सीटें हैं। कुल 39 सीटों में 9 सीटें पश्चिम तमिलनाडु की। पश्चिम तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 6-9 में से, और एनडीए को 2 और अन्ना डीएमके को 1। याद रखिए पिछली बार अन्ना डीएमके एनडीए में था, अन्ना डीएमके को 1 सीट, एनडीए यानी बीजेपी वाले गठबंधन को 2 सीटें, 9 सीट में पश्चिम तमिलनाडु में, और 6 एमके स्टालिन के साथ विपक्षी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। दक्षिण तमिलनाडु में 10 सीटें, 2 अन्ना डीएमके को और 8 एमके स्टालिन और खड़गे साहब के गठबंधन, इंडिया गठबंधन को। 8-10 में से दक्षिण तमिलनाडु में 8 उधर, 2 उधर, वहां एनडीए को कोई नहीं, लेकिन 2 सीटें एनडीए को तमिलनाडु में अभी तक आना। उसके बाद उत्तर तमिलनाडु की 7 सीटें जो हैं वो तो इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है, वो अन्ना डीएमके को भी नहीं मिल रही हैं। तो तमिलनाडु में भी एनडीए की एंट्री, जिसमें अन्ना डीएमके नहीं है। पिछली बार याद रखिए 39 सीटों में 38 सीटें डीएमके के गठबंधन के पास थी, 1 सीट अन्ना डीएमके को गई थी, वो बीजेपी के साथ थी पिछली बार। चेन्नई की 6 सीटें देखें तो वहां पर चेन्नई में भी 2 सीटें एनडीए को, चेन्नई में 2 सीटें एनडीए को, 6 में 2 एनडीए को और 4 डीएमके के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 2। बीजेपी वहां खाता खोलती हुई तमिलनाडु में, यह अनुमान लगा रहा है मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 का। और कावेरी डेल्टा की 7 सीटें, कुल 39 हैं। कावेरी डेल्टा की 7 सीटों में भी विपक्षी गठबंधन को 5, यानी डीएमके गठबंधन को 5, जो वहां पर सत्तारूढ़ गठबंधन है उसको 5, लेकिन वहां पर भी एनडीए को 1। एनडीए के साथ इस बार अन्ना डीएमके नहीं लिया गया अभी तक। अन्ना डीएमके की अलग से 1 सीट, साथ में 1 उधर, एक अन्ना डीएमके को, 1 एनडीए को और बाकी विपक्षी गठबंधन को, डीएमके वाले गठबंधन को। तो कुल 39 सीटों में पिछली बार 38 थी डीएमके गठबंधन के पास, इस बार 30, और 5 एनडीए गठबंधन को और 4 अन्ना डीएमके प्लस को। अन्ना डीएमके अलग है इस बार एनडीए से, पिछली बार एनडीए में था, इस बार अन्ना डीएमके को 4 का अनुमान, 5 एनडीए का अनुमान। बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है वहां पर, उसमें 5 और सिर्फ 30 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार 38 थी। वोट शेयर 51% है डीएमके वाले गठबंधन का, लेकिन 17% वोट शेयर अन्ना डीएमके गठबंधन का, 13% वोट शेयर एनडीए का और अन्य को 19%। लेकिन 5 सीटें एनडीए को अगर बिना अन्ना डीएमके के मिल रही हैं तमिलनाडु में, तो ये अपने आप में बड़ी खबर। अब तक की जो अब तक हमने 138 सीटें दिखाई हैं, उनमें स्कोर अभी तक 83-51 का चल रहा है, 83-51, और अन्य की 4। ये अन्य की 4 कौन सी हैं? ये लेफ्ट गठबंधन की 4 केरला की सीटें जो हैं। तो 138 में 83 एनडीए अभी तक का स्कोर। लेकिन बड़ी खबर तमिलनाडु, अमीश, तमिलनाडु से बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि इंडिया अलायंस वहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर लेके आ रहा है। तहसीन पूनावाला मेरे साथ गौरव भाटिया है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि एनडीए, बीजेपी अपने बूते 5 सीटें लेके आ रही है, और एआईडीएमके नंबर 2 पार्टी नहीं है तमिलनाडु के अंदर, एनडीए नंबर 2 हो रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है इस ओपिनियन के पोल के अंदर। तमिलनाडु के आंकड़े वाकई चौंका रहे हैं। अगर ये ओपिनियन पोल रिजल्ट्स में तब्दील होता है तो ये आंकड़े दिलचस्प होंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, दक्षिण